हेलो गाइस, ट्रांसलेशन की आज के इस क्लास में हम आपको यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव पढ़ाने वाले हैं। जो रूल्स रेगुलेशन मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, जो एग्जाम्पल्स आपको बताऊँगा, आपको बहुत ध्यान से उनको समझना है। और कहते हैं कि जब तक थ्योरी का प्रैक्टिकल ना हो जाए तब तक चीज़ें सही से दिमाग में नहीं बैठती, तब तक मज़ा नहीं आता। तो आपका प्रैक्टिकल हो जाए, इसके लिए जो है हम लास्ट में आपको एक एक्सरसाइज देंगे और उसमें जो सेंटेंस दिए होंगे आपको उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके हमें बताना है। तभी पता लगेगा कि आपको ट्रांसलेशन की कितनी समझ है और वो सेंटेंसेस इन्हीं रूल्स रेगुलेशन पे बेस्ड होंगे जो अभी हम आपको सिखाने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। हैज़ और हैव का प्रयोग। देखो, हैज़ या हैव का अर्थ पास में होना। पास में होने का मतलब ऐसे नहीं कि आप मेरे पास में बैठे हो, बल्कि अधिकार में होना, ठीक है, या रखना होता है। समझ गए ना आप कि हैज़ या हैव का जो शाब्दिक अर्थ है वो अधिकार में होना, पास में होना या रखना होता है। हैज़ या हैव का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट अर्थात प्रेजेंट टेंस में होता है। समझ रहे हो ना आप कि हैज़ हैव का प्रयोग आपको प्रेजेंट टेंस में करना होता है। ये कॉमन सी बात है। और अब आपको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस यहाँ पे सिखाने वाले हैं कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किस प्रकार से हैज़ और हैव का प्रयोग करना होता है। देखो, एक रूल होता है कि ही, शी, इट और एक वचन कर्ताओं के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। ये तो हम आपको ऊपर बता ही चुके हैं कि हैज और हैव का प्रयोग जो है वो प्रेजेंट टेंस में होता है। अब आप इस बात को समझ लो कि जब सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ही होगा, शी होगा, इट होगा या फिर एक वचन होगा। एक वचन मतलब सिंगुलर नंबर। जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ आप जो है हैज़ का प्रयोग करोगे, हैव का नहीं करोगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, उसके पास एक किताब है। ठीक है, उसके पास एक किताब है। तो इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी? देखिए, उसके की अंग्रेजी हो गई ही। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे उसके पास एक किताब है, इससे ये पता नहीं लग रहा है कि जेंडर क्या है। वो लड़की की बात हो रही है कि वो लड़के की बात हो रही है, वो मेल की बात हो रही है कि वो फीमेल की बात हो रही है। उस तरह से नहीं पता चल रहा ना। तो आप यहाँ पे ही का यूज भी कर सकते हो, आप यहाँ पे शी का यूज भी कर सकते हो। ठीक है, और ऊपर हमने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या एक वचन हो तो हैज का प्रयोग करते हैं। तो उसके की अंग्रेजी हमने लिख दी ही, उसके बाद हमने लिख दिया हैज, उसके बाद जो बचा वो लिख देंगे। तो ही हैज ए बुक, उसके पास एक किताब है। तो पास का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसके अधिकार में एक किताब है, या ऐसे कह सकते हो कि वो एक किताब रखता है। ठीक है, अगर ये सेंटेंस ऐसे भी हो कि वो एक किताब रखता है या वह एक किताब रखता है तो तभी भी अंग्रेजी यही होगी, क्योंकि हैज का मतलब पास में होना, अधिकार में होना या फिर रखना होता है। तो उसके पास एक किताब है, ही हैज ए बुक। कुछ भी मुश्किल नहीं है, एकदम सिंपल है। चलो दूसरा एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। मोहन के पास एक जादुई बांसुरी है। तो यहाँ पे ना तो ही का प्रयोग होना है, ना तो शी का प्रयोग होना है, ना तो इट का प्रयोग होना है, बल्कि सब्जेक्ट कौन है? मोहन। तो मोहन यहाँ पे सिंगुलर नंबर है, एक वचन करता है। तो सबसे पहले हम मोहन लिखेंगे और एक वचन होने के नाते यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे, हैव का नहीं करेंगे। जैसा कि हमने अभी आपको ऊपर बताया था कि जब एक वचन करता होता है तो वहाँ पे हैज का प्रयोग किया जाता है। तो मोहन हैज, मोहन के पास है क्या? एक जादुई बांसुरी। एक की अंग्रेजी हो गई एक, एक की अंग्रेजी हो गई ए, और जादुई की हो गई मैजिकल, और बांसुरी की हो गई फ्लूट। तो क्या इसका ट्रांसलेशन हो गया? मोहन हैज ए मैजिकल फ्लूट।
मोहन के पास एक जादुई बांसुरी है। ठीक है। एक तीसरा सेंटेंस देख लो आप। यहाँ पे दिया है मोनिका के पास 2 पेन हैं। पेन मतलब कलम। मोनिका के पास 2 पेन हैं। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? मोनिका, ना कि पेन। तो पहले मोनिका लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। मोनिका चूंकि सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम अभी जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो उसी रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि जब सब्जेक्ट एक वचन होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक वचन है मोनिका। उसके बाद में लिखेंगे हैज। तो मोनिका हैज, मोनिका के पास हैं क्या? 2 पेन। तो 2 पेन्स लिख दिया। अब यहाँ पे पेन नहीं लिखेंगे, एस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक पेन की बात हो रही होती तो पेन लिखते, 2 की बात हो रही है अर्थात ये प्लूरल नाउन हो गया, तो इसलिए इसमें एस लगा दिया। तो मोनिका हैज 2 पेन्स, मोनिका के पास 2 पेन हैं। इस तरह से करके आपने देखा कि किस प्रकार हैज़ का प्रयोग करके हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट टेंस में। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यूज़पेपर रीडिंग की वीडियोस भी वॉच करते हो तो कई बार आप वहाँ पे बोलते हो कि ट्रांसलेशन के सारे रूल्स रेगुलेशन मैं आपको वहाँ पे बता के चलूँ। तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि रूल्स रेगुलेशन भले ही मैं आपको वहाँ पे बता दूँ, वहाँ पे आपको पूरा फंडा क्लियर नहीं होगा, ना ही वहाँ से आपको बहुत अच्छी ट्रांसलेशन आएगी। आपका जो बेस बनेगा ना ट्रांसलेशन का, तो वो ट्रांसलेशन की क्लास से ही बनेगा। तो आप ट्रांसलेशन की क्लासेस को हल्के में मत लिया करो, उनको ध्यान से पढ़ा करो, और जो एक्सरसाइज आपको लास्ट में दी हुई होती है उसको आप ज़रूर सॉल्व किया करो। आपको देखने में लग सकता है कि यार इट इज़ क्वाइट सिंपल एंड आई कैन ट्रांसलेट ऑल द सेंटेंसेस, आपको लग सकता है, बट जब आप उनको ट्रांसलेट करोगे तो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे आ सकती है। ठीक है। तो वो पता आपको तभी लगेगा व्हेन यू विल ट्राई। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, कहीं पे कोई दिक्कत आती है, तो फिर मैं हूँ ना। तो चलो अगला रूल देख लेते हैं। एक नेक्स्ट रूल है आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अभी हमने देखा था कि जब कर्ता ही, शी, इट या एक वचन होता है तो हैज का प्रयोग करते थे, और अभी जब कर्ता आई है, वी है, यू है, दे है या फिर बहुवचन है, तो तब हम जो है हैव का प्रयोग करेंगे। और ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हैज और हैव का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो इसको जो है अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लिए ले रहे हैं, और उससे आपको पूरा फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है, मेरे पास एक अखबार है। क्या इसकी ट्रांसलेशन होगी? बिल्कुल सिंपल है, मेरे पास एक अखबार है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, मेरे का मतलब मैं, या आप ऐसे कह सकते हो मैं एक अखबार रखता हूँ। तो बात तो एक ही हुई ना। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। आई के साथ हमने बोला हैव का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव, मेरे पास है या मैं रखता हूँ क्या? एक अखबार, अर्थात ए न्यूज़पेपर। तो आई हैव ए न्यूज़पेपर, ये इसकी ट्रांसलेशन हो गई। ठीक है। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरे सेंटेंस में बोल रहा है तुम्हारे पास 3 किताबें हैं। ठीक है। तुम्हारे पास 3 किताबें हैं, तो तुम्हारे की अंग्रेजी क्या हो गई? यू। ठीक है। या आप जैसे बोलो कि तुम 3 किताबें रखते हो, तो यू का प्रयोग करोगे ना, तो तुम्हारे का मतलब भी क्या है? यू। तो यू, और यू का हमने बताया था कि यू के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो यू हैव, अभी ऊपर लिखा है ना ये चीज़, तो यू हैव, आप रखते हो या तुम्हारे पास हैं क्या? 3 किताबें। तो 3 किताबें की अंग्रेजी हो गई 3 बुक्स। तो यू हैव 3 बुक्स, तुम्हारे पास 3 किताबें हैं। चलो और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आप जो है एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना। एक तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया है,
उनके पास एक गेंद है। ठीक है, उनके पास एक गेंद है। तो उनके की अंग्रेजी क्या हो गई? दे, अर्थात वे। ठीक है, वे की अंग्रेजी दे होती है ना, और उनके का मतलब भी वही जा रहा है ना कि उनके पास एक किताब है, वो सॉरी उनके पास एक गेंद है। तो दे हैव, वे रखते हैं या उनके पास है ए बॉल, एक गेंद। ठीक है, उनके पास एक गेंद है। तो क्वाइट सिंपल है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो। उन लड़कों के पास एक घोड़ा है। उन लड़कों के पास, तो उन लड़कों की अंग्रेजी क्या होगी? देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, इन लड़के और उन लड़के, उनका मतलब क्या हो रहा है? मतलब वो लड़के जो हमसे दूर हैं, तभी तो हम बोल रहे हैं उन लड़कों के पास। तो उन लड़कों की अंग्रेजी हो जाएगी दोज बॉयज़, क्योंकि जब डिस्टेंस का मामला होता है तो दोज आता है नहीं? तो उन लड़कों अर्थात दोज बॉयज़। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये एक वचन सब्जेक्ट हो गया कि बहुवचन हो गया? बहुवचन हो गया ना, क्योंकि एक से अधिक लड़कों की बात हो रही है, इसलिए बॉयज़ लिखेंगे, दोज बॉयज़। और बहुवचन जो नाउन्स होती हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो दोज बॉयज़ हैव क्या? एक घोड़ा, ए हॉर्स। दोज बॉयज़ हैव ए हॉर्स। उन लड़कों के पास एक घोड़ा है। अगर ऐसे होता इन लड़कों के पास एक घोड़ा है, तो आप इन लड़कों की अंग्रेजी क्या लिखते? दीज बॉयज़। जब कोई चीज़ पास में होती है तो इन दैट केस आपको दीज प्रयोग करना होता है, और जब कोई चीज़ आपसे दूर होती है, डिस्टेंस पे होती है, तो इन दैट केस आपको दोज का यूज करना होता है। तो उन लड़कों के पास एक घोड़ा है, अर्थात दोज बॉयज़ हैव ए हॉर्स। तो ये हमने विद एग्जाम्पल आपको हैज़ और हैव का यूज़ बता दिया। अब आपको दे रहे हैं एक एक्सरसाइज, और यहाँ पे 4 सेंटेंसेस हैं, एंड यू शुड ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस, एंड इट इज़ क्वाइट सिंपल एज वेल। तो चलो, एक एग्जाम्पल है, एक सेंटेंस है, अनुज के पास एक कार है। अनुज के पास एक कार है। ठीक है, इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है। उसके पास एक साइकिल है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है। हमारे पास 5 किताबें हैं, इसको भी ट्रांसलेट कीजिए। इन लड़कियों के पास एक पेंटिंग है। इन लड़कियों के पास, हमने ऊपर आपको बताया था उन लड़कों के पास, यहाँ पे आपको बताना है इन लड़कियों के पास। इन लड़कियों के पास एक पेंटिंग है। तो ये 4 सेंटेंसेस हम आपको दे रहे हैं। आप में से अधिकांश लोगों को इस तरह की ट्रांसलेशन करनी ऑलरेडी आती होगी। अगर आपको आती भी है, फिर भी आप इसको ट्रांसलेट करना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जिन लोगों को ऑलरेडी नहीं आती थी, तो बहुत ही सिंपल वे में हमने आपको 2 रूल रेगुलेशन यहाँ पे बताए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको इनको ट्रांसलेट करना है। कहीं भी कुछ मुश्किल नहीं है। 2 सेंटेंसेस हैज़ का प्रयोग करके ट्रांसलेट होंगे, और 2 सेंटेंसेस जो है वो हैव का प्रयोग करके ट्रांसलेट होंगे। ठीक है, आपको एक हिंट दे रहा हूँ, और आप इनको ट्रांसलेट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।